एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं सिलसिले शाज़लिया के, हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाते हैं कि एक रात में बैतुल मुक़द्दस में था, मेरी आंख लगी, मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा आलीशान महल है, बहुत बड़ा मजमा है। पता चला कि उस मजमे में अंबियाए किराम और औलियाए किराम हैं। बड़े बड़े अंबियाए किराम, जलीलुल क़द्र पैगम्बरान इज़ाम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, और इस उम्मत की औलियाए किराम भी हैं। और एक तख्त है जहां आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। शेख अबुल हसन शाज़ली कहते हैं, मैंने मालूमात की तो ये अंबियाए किराम और औलियाए किराम हज़रत शेख मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो एक बात सादिर हुई थी, हुजूर की बारगाह में इसकी सिफारिश के लिए आए हुए थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आपका फरमान है उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो यहाँ आपकी उम्मत के उलमा औलिया सब हैं, उनमें कौन है जो इस फरमान का मिस्दाक है? तो हुजूर ने हज़रत इमाम गज़ाली, ज़रा ज़ोर से कह दो, आज भी जिनकी किताब पढ़ लो तो दिल की दुनिया बदल जाए। आज भी अगर कोई उनकी किताब पढ़े, मुकाशफतुल कुलूब पढ़े, तो हकीकत में दिल से सारा जंग दूर होकर के वो दिल नूर से मामूर हो जाए। अगर आज भी उनकी किताबें, और गुजराती में भी है, मुकाशफतुल कुलूब भी है, कीमियाए सआदत भी है, आज भी ऐसी ऐसी किताबें, वो इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ हुजूर ने इशारा फरमाया ये है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इमाम गज़ाली को एक सवाल किया। इमाम गज़ाली ने उसके 10 जवाब दिए। कितने जवाब दिए? पूरा मजमा बोलो, कितने? 10। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जवाब काफ़ी था, तुमने इतना लंबा जवाब दिया। तो हज़रत इमाम गज़ाली ने अर्ज़ की कि आपसे भी तो अल्लाह ताला ने एक ही सवाल फरमाया था जो कुरान के 16वें पारे में है, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? तो इतना जवाब आपका भी काफ़ी था, क़ाल हिय असाया, ये मेरा असा है। मगर आपका जवाब यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आपने कहा हिय तवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मारिब उख़रा। आपने आगे जवाब दिया कि मैं इससे टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते जालता हूँ और दूसरे भी काम करता हूँ। तो आपका भी जवाब लंबा हुआ। इमाम गज़ाली की अर्ज करने का मकसद ये था कि अगर सामने कलाम करने वाला, बात करने वाला महबूब हो तो दिल चाहता है कि बात लंबी हो जाए। तो जब आप अल्लाह ताला से कलाम फरमा रहे हैं तो आपका दिल चाहता है कि बात लंबी हो जाए। तो आज मैं उनसे कलाम कर रहा हूं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है, तो मेरा भी दिल चाहता है कि बात लंबी हो जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, इशारा करते हुए, है तुम्हारी उम्मत में कोई ऐसा? दोनों पैगंबरों ने अर्ज की, हज़रत ईसा रूहुल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि हमारी उम्मत में कोई ऐसा नहीं है। ये इस उम्मत के औलिया, इस उम्मत के उलमा, और इस उम्मत का क्या मकाम है, हमारा क्या मकाम है, और हमारा मनसब क्या है, और हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये हम अगली किताबों के हवाले से देखें। अगले अंबियाए किराम की बारगाह में हमारा मकाम क्या था। मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई। उसके बाद जब वो अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए तशरीफ ले गए, हज़रत वहाब बिन मुनब्बह फरमाते हैं, लम्मा क़रब अल्लाह मूसा नजियन क़ाला या रब्बी इन्नी अजीदु फ़ी तौराति उम्मतन खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास यामुरूना बिल मारूफ़ व यनहूना अनिल मुनकर व युमिनूना बिल्लाह फ़जअलहुम उम्मती क़ाला तिलका उम्मतु अहमद। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला तूने तौरात नाजिल फरमाई। ये बात शायद आपको बता दूं कि तौरात लिखी हुई नाजिल हुई है। कैसे नाजिल हुई? और एक साथ नाजिल हुई, यकबारगी। और कुरान 23 साल में थोड़ा थोड़ा जहां मुस्तफा जा रहे हैं वहां कुरान उतर रहा है। ठीक है, अच्छा फर्क क्या है? जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके में थोड़ा थोड़ा कुरान नाजिल फरमाकर हम पर कितना बड़ा एहसान फरमाया है। तौरात जब लिखी हुई नाजिल हुई
तो सारे अहकाम, सारे कवानीन, सारे उसूल सब एक साथ आ गए ना। और सारे अहकाम जब एक साथ आ जाए तो आदमी देख के घबरा जाता है। यही वजह हुई कि बनी इसराइल जो है वो घबरा गए और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से साफ कह दिया, ऐ मूसा, इतने बड़े अहकाम पर, इन सब पर हमसे अमल नहीं होगा, हम तौरेत पर नहीं चल सकेंगे। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने तूर पहाड़ को बुलंद किया और फरमाया, मानते हो? खुदू आतीनाकुम बिक़ुव्वा, मानते हो वरना जो है ये गिरा दें। तब भी बनी इसराइल ने एक गाल से सजदा करके कहा, हम मानते हैं, समीना वाताना, हाँ हम मानते हैं। वो दिल में था सहीना, दिल उनका तब भी हाजिर था नहीं। और इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक इनको तौरेत पर चलाने के लिए अल्लाह ने 4000 अंबिया भेजे, फिर भी इन्होंने तौरेत बदल दी। तवज्जो है ना। और इस उम्मत में देखो, कोई हुक्म एक साथ नाजिल नहीं हुआ है। आज तो लोगों को क्या शराब की आदत है। उस वक्त तो शराब जो है वो नस नस में थी। एक हाथ में शराब और एक हाथ में जो है वो इश्किया अशार, उस जवान की वो जो है फैशनेबल वो अदा थी कि जिससे वो पूरे महल्ले में जवान पहचाना जाता था कि हाँ ये जवान है। मगर ऐसी सूरत में एक 7 आयत नहीं आई 7वें पारे की। सबसे पहले कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। इससे पहले सहाबा हजरत मुआज़ इब्न जबल, हजरत उमर फारूक आजम बार बार अर्ज करते, या रसूलल्लाह, ये शराब के बारे में कुछ हो जाए। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, शराब व जुए के बारे में लोग पूछते हैं। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास, कह दो इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। लोग इसमें फायदा समझते हैं, कुछ उनको दुनियावी फायदा दिखता है, मगर इसमें बड़ा गुनाह है, ये कह दिया गया। फिर उसके बाद फरमाया कि अब जब नमाज पढ़ो तो नशे की हालत में नहीं, तो कम से कम 5 टाइम नमाज में रोका गया। अब थोड़ी थोड़ी आदत बनी। अब जब थोड़ी थोड़ी आदत बनी, उसके बाद फिर आयत आती है 7वें पारे की। और वो आयत जब नाजिल हुई उस वक्त हजरत अनस कहते हैं, हमारे घर दावत थी। मेरे बाप अबू तलहा ने दावत के बाद मुझसे कहा, अनस सबको शराब पिलाओ। मैं पिला रहा था, का मटके के मटके भरे हुए थे। जैसे ही मैं शराब पिला रहा था कि मदीने की गलियों में आवाज गूंजी। मेरे बाप अबू तलहा ने कहा, अनस जाकर के देखो कि क्या है। मैं बाहर गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई थी सूरह माइदा के 7वें पारे की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, ये शराब, जुए, ये बूत पासे, ये सब हराम है, ये शैतानी काम है, इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरिदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। और शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए में उलझा कर तुम्हें अल्लाह के दीन से, अल्लाह की राह से, अल्लाह के जिक्र से हटा दे, नमाज से दूर कर दे। तो क्या तुम बाज नहीं आओगे? क्या तुम उससे नहीं रुकोगे? अब देखो सहाबा, वो जो है उस वक्त जब हराम नहीं हुई है तो पी रहे हैं। हजरत अनस कहते हैं, मैंने जाकर के जब ये आयत सुनाई तो किसी का जो है प्याला यहां तक था तो उसने फेंका। बुलंद आवाज से कह दो। कहा कोई जो है भर रहा था तो उसने वहीं पे फेंका। यहां तक कि जिसने जो है डाल दी थी उसने वहीं पे कुल्ली कर दी। और मेरे बाप ने कहा, जो पहले थोड़ी देर पहले कह रहा था अनस सबको पिलाओ, कहा अनस डंडा लो, सारे मटके फोड़ दो। का उस दिन सारे मटके मैंने फोड़ दिए। मदीने की गलियों में शराब पानी की तरह बहा दी गई और सहाबा ने साबित किया, या रसूलल्लाह, हमें शराब का नशा नहीं, आपकी मोहब्बत का नशा चाहिए। और ये कोई मामूली बात है मुझे किसी से नशा छुड़ाना है? मगर ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने साबित करके दिखाया। तो अब ये थोड़े थोड़े अहकाम जो नाजिल हुए इस पर अमल हो गया, तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि नहीं है? बुलंद आवाज से कह दो, है कि नहीं है अल्लाह का एहसान? अल्लाहु अकबर। अब तो कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, तौरात एक साथ नाजिल हुई। अर्ज करते हैं मूसा
ए अल्लाह तूने तौरेत नाजिल की, उस पर मैंने पढ़ा ऐसी उम्मत का जिक्र, खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो सबसे अफजल उम्मत है, बुलंद आवाज से, उखरिजत लिन्नास, लोगों में से चुनी गई है, उनका चुनाव हुआ है। किसके लिए चुनाव हुआ है? नबी आखिर ज़मा की उम्मत के लिए चुनाव हुआ है। अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत के लिए चुनाव किया है। ये चुनाव किसमें से हुआ है? उखरिजत लिन्नास, अन्नास, आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक अल्लाह ताला चाहता तो हमें बनी इसराइल में पैदा करता, चाहता तो कौम आद और समूद में पैदा करता। अल्लाह ताला ने हमारी उम्र कम, अमल कम, सवाब ज्यादा अपने महबूब की उम्मत के लिए चुन लिया। चुनाव हुआ है, और किसी का भी चुनाव होता है तो कोई खूबी की वजह से होता है? मुझे कम अशार याद है, अब मुझे तो कभी नहीं नाज शरीफा कहते हैं, सही है ना? मगर हाफिज इस्माइल साहब को चुना क्यों? इसलिए कि नात पढ़ने की उनके अंदर खूबी है। बुलंद आवाज से कह दो, है कि नहीं है? वो तरन्नुम है, वो अंदाज है। सिर्फ अशार याद होना उसके लिए काफी नहीं, तो चुना उसे जाता है जिसमें खूबी हो। हमें अल्लाह ताला ने महबूब की उम्मत के लिए चुना है, खूबी क्या है? तो खूबी आगे सुननी है आपको इसी हदीस में। अब युमिनूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, सबसे अफजल उम्मत अच्छी बातों का हुक्म करेगी, बुराइयों से रोकेगी। अल्लाह तुझ पर ईमान लाएगी, ऐसी उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया फजअलहुम उम्मती, अल्लाह ऐसी उम्मत मुझे अता कर दे। काला तिलका उम्मत व अहमद, ये महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रब्बी इन्नी अजिदु फित तौराति उम्मतन हुमुल आखिरून मिनल उमम वस्साबिकून यौमल क़ियामह फजअलहुम उम्मती। काला तिलका उम्मत व अहमद, अल्लाह मैं ऐसी उम्मत का जिक्र तौरात में पाता हूं जो आने में सबसे छेले है, आने में सबसे, जन्नत में जाने में सबसे पहले है, आने में सबसे छेले है, और आखिरत के हर मामले में सबसे पहले है। तौरात में दूसरी जगह है, इन्नल जन्नत मुहर्रमतुन अला जमी खल्की हत्ता यदखुलहु व उम्मतु, ऐ मूसा मैंने जन्नत में एंट्री सबके लिए हराम कर दी है जब तक कि मेरा महबूब और उसके उम्मती उसमें दाखिल ना हो जाए। जाए ना जब तक गुलाम, आला हज़रत फरमाते हैं, जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ऐसी उम्मत मुझे आता फरमाया वो मेरे महबूब की उम्मत है। जरा जोर से कह दो, आने में सबसे, आने में सबसे, जाने में सबसे। इस पर एक हदीस और सुना दूं। देखिए, इंसान की फितरत होती है कि सबसे पहले बारी आ जाए। अभी चंद मुकर्रिर हो तो हर मुकर्रिर चाहेगा कि पहली बारी मेरी भी आ जाए। इम्तिहान हो तो अपने चाहते हैं भाई पहले हो जाए। मैंने तो हदीस पाक में पढ़ा कि कुफार कल क़यामत के दिन तमन्ना करेंगे, कहेंगे, तमन्ना नहीं बल्कि कहेंगे अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह हमारा हिसाब कर दे, भले जहन्नम में डाल दे मगर जल्दी हिसाब कर दे। जल्दी इंसान की फितरत है। अब अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम्मा उसरी अबी क़र्रबल्लाहु बैनी व बैनहु हत्ता क़ाब क़ौसैन औ अदना। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब मुझे मेराज अता फरमाई तो मुझे इतना करीब किया, इतना करीब किया कि दो कमानों से भी कम का फासला रह गया। अल्लाह ने मुझे ला मकाम में जो फरमाया, आका फरमाते हैं, रब ने फरमाया, या मोहम्मद हल गम्मुका अन जअलतुका आखिरन नबिय्यीन, प्यारे आपको कोई अफसोस है कि आपको सबसे आखिर में मैंने ऐलान नबूवत के लिए भेजा? तवज्जो है, सबसे आखिर में ऐलान नबूवत के लिए भेजा। कुल तो ला या रब्बे, आका फरमाते हैं मैंने अर्ज की, ऐ रब मुझे कोई अफसोस नहीं है। हल गम्मु उम्मती का अन जअलतुम आखिरल उमम, अल्लाह फरमाते हैं प्यारे आपकी उम्मत को कोई अफसोस है कि वो सबसे आखिर में आए? कुल तो ला या रब्बे, मैंने अर्ज की, ऐ रब मुझे भी कोई अफसोस नहीं है। अब अल्लाह फरमाता है अखबिर उम्मतका अन जअलतुम आखिरल उमम अफ़ज़हुल उमम इंदहुम वला अफ़ज़हु इंदल उमम, प्यारे अपनी उम्मत को खबर दे देना कि मैंने सबसे आखिर में इसलिए भेजा है ताकि सारी उम्मतों को आपकी उम्मत के सामने रुसवा करूं, मगर आपकी उम्मत को किसी के सामने रुसवा न करूं। आज जो ऐब किसी पे नहीं खुलने देते वो कब चाहेंगे कि हश्र में मेरी रुसवाई हो? अब सोचिए, कल क़यामत के दिन इस उम्मत का हिसाब भी पर्दे से होगा। जरा बुलंद आवाज़ से कह दो,
जरा इसको खुल के समझाऊं। अगली किताबों में हमारा जिक्र है, तौरात में भी है, इंजील में भी है, जबूर में भी है, मगर तारीफ के साथ। एक भी किताब में हमारा जिक्र जो है हमारी नाफरमानी के हवाले से नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नाफरमानियां नहीं है। हमारी पोजीशन तो यह है, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदा नबी ने बयान फरमाई, फरमाया ऊतिया अला उम्मती कमा ऊतिया अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल। मेरी उम्मत पर ऐसे ही आलात आएंगे बेआईनी ही, जैसा कि बनी इसराइल पर आए, यहां तक कि जूते से जूते की बराबरी। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां से जिनाकारी की होगी तो आका फरमाते मेरी उम्मत में भी वो होगा जो मां से जिना करेगा। उसके बावजूद अगली किताबों में हमारा जिक्र किसके साथ है? तारीफ के साथ है। और कुरान में अगली उम्मतों का जिक्र है, तो जहां उनकी तारीफ है वहां उनकी नाफरमानी भी है। उन्होंने नबियों को शहीद किया, उन्होंने सब कुछ जो है अपनी मर्जी के मुताबिक किया। ऐसे माहौल में अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाकर अल्लाह ने हमारे ऐबों को छुपाया है। अल्लाह ऐसी उम्मत मुझे अता फरमा, कहा ये मेरे महबूब की उम्मत है। अब मूसा अलैहिस्सलाम करते हैं, या रब्बी इन्नी अजिदु फी तौराति उम्मतन याकुलूना मिन सदकातिहिम फी बुतूनिहिम वमन कान क़ब्लहुम इज़ा खरजू सदक़तहु यबअसुल्लाहु अलैहि नार फ़अकलतहा। अल्लाह मैं ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूं जो सदका निकालेंगे और उनमें ज़रूरतमंद खुद खाएंगे, और अगली उम्मत में सदका निकालने का हुक्म था, खाने का नहीं। आसमान से एक नूरानी अब्र आता, आग आती और उसे कबूल कर जाती, और जिसका सदका कबूल न करना होता तो लम ला तक़रबुहुन नार, वो जो है आग उसके करीब भी न जाती। अब सोचो कि अगर आज ऐसा होता कि बहुत सारे लोगों के सदके का माल ऐसे ही रखा पड़ा रहता तो ऐब खुलता कि ना खुलता? हाँ या ना बोलो। अगली उम्मत में भी कुर्बानी का हुक्म था मगर खाने का नहीं। इस उम्मत में कुर्बानी का हुक्म भी है, कुर्बानी करो भी, खाओ भी, आइटम बनाओ भी, और जानवर के एक एक बाल के बदले में एक एक नेकियां पाओ भी, सदका निकालो भी, जरूरतमंद खाए भी, और जितने जो है 10 नेकी से लेकर के 700 नेकियां तक पाओ भी। ये इस उम्मत में है कि नहीं? जरा बुलंद आवाज से कह दो, ये अल्लाह ऐसी उम्मत मुझे अता फरमा, फरमाया मेरे महबूब की उम्मत है। फिर अर्ज किया, या रब्बी इन्नी अजिदु फी तौराति उम्मतन हुमुल मुस्तजीबूना वल मुस्तजाबु लहुम फजअलहुम उम्मती। अल्लाह मैं ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूं जो सबसे ज्यादा दुआ करने वाली होगी और सबसे ज्यादा तो उनकी दुआ कबूल करेगा। पूरा मजमा बोले, क्या करने वाली होगी? दुआ। हाँ या ना बोलो, पूरा करने वाली होगी और तू दुआ कबूल करेगा। सबसे ज्यादा दुआ करने वाली होगी। अभी दुआ सबसे ज्यादा करते हो या कराते हो? सबसे ज्यादा दुआ कब करोगे? जब 5 टाइम नमाज में हाजिर होगे तो पढ़ोगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया। बोलो सही है। अपने लिए भी बख्शिश की दुआ, माँ बाप के लिए भी, मोमिनीन मोमिनात के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो 27 मरतबा पूरे दिन में सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, अल्लाह ताला जरूर 100% उसकी बख्शिश फरमा देगा। ये 27 मरतबा कब होगी? जब हम 5 नमाज में हाजिर होंगे तो ये 27 मरतबा पढ़ना होगा। तवज्जो है ना? आज हम दुआ करते जो है बहुत कम है, करवाते ज्यादा हैं और लेते तो बिल्कुल कम। करना और है, करवाना और है और लेना और है। बात बात में हम कहते हैं हाँ बाबा दुआ में याद रखना, बाबा दुआ में याद ना। हज़रत खतीब अहले सुन्नत मौलाना शफी कानवी साहब फरमाते हैं किसी की 1 रुपए की चाय पियो तो 5 लाख की दुआ कराता है। फरमाते हैं 1 रुपए की चाय पियो तो कहता है हज़रत 5 लाख अपने दुआ, वहां इतने फंसे हैं, वहां इतने फंसे हैं। तेरे 1 रुपए की चाय में 5 लाख की दुआ। अब तेरे बगैर रुपये की जो है अगर दुआ लेनी है तो मां का दिल खुश कर।
वहां दुआ करवाने की जरूरत नहीं है। दुआ करना खुद की मेहनत से है, करवाना रिक्वेस्ट से है, वो लेना खिदमत से है। वहां कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, रात का टाइम था, सुबह होने वाली थी, हुजूर सफर में है, सवारी पर सवार है, नींद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब है और सरकार कभी इस तरफ झुक रहे हैं नींद की वजह से, सवारी से, कभी इधर झुक रहे हैं। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अशरे मुबश्शरा में से उनकी नजर पड़ गई, कभी दाएं कभी बाएं हुजूर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। सरकार की आंख खुली, फरमाया कौन? कहा या रसूलल्लाह तलहा आपका गुलाम। कहा क्या कर रहे थे? या रसूल आपको नींद आ रही थी, मुझे डर लगा कहीं आप नीचे तशरीफ ना ले आए, इसलिए मैं इर्द गिर्द घूम रहा हूं। मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलहा जन्नत वाजिब हो गई, जहां बानी आता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे आता कर दे। ये हजरत तलहा ने कहा नहीं, ये खिदमत से मिली। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारी बिगड़ी बन जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए, तो मां बाप के दिल को राजी करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें, कोशिश करें। वो कभी आपके वो मेरे सामने यूं ना करे। जरा बुलंद आवाज से कह दो, हाँ या ना बोलो, यूं ना करे। पड़ोसी मुल्क में हमारे जब तफसीर कुरान का वो बहुत बड़ा जो है मुकाबला हुआ, जिसमें मौजू ही था पीएचडी का तफसीर कुरान और दूसरे बहुत सारे, तो अब जो सबसे अव्वल आया ये वो था बंदा कि जब उसके उस्ताद ने ऐलान किया तो यूं ऐलान किया कि हमें इसके इम्तिहान लेने की भी जरूरत नहीं है। वो बंदा रोने लगा। ये वो बंदा कोई मदरसे में नहीं गया था, ये वो बंदा था जो मजदूरी करता था, सुबह शाम मेहनत करता था। एक मरतबा रिक्शे में एक मुफ्ती साहब से मुलाकात हो गई। कहा क्या करते हो? कहा मैं जो है मेहनत करता हूं। कहा उर्दू जानते हो? कहा बिल्कुल जानता हूं। कहा शनिचर इतवार 2 दिन मुझे दे सकते हो, इल्म के लिए दे सकते हो? कहा जी हुजूर। अब जाते रहे यहां तक के होते 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 आलिम बने, फाजिल बने, और जब पीएचडी तक पहुंचे तो उन्होंने कुरान की तफसीर का जो है मकाला लिखा। अब इस पर जब वो फर्स्ट नंबर पर आए तो उनकी आंख से आंसू आए। उस्ताद ने कहा मैं पहले दिन से तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा मैं मेहनत से कामयाब नहीं हुआ हूं, और वो भी इसलिए रहा हूं कि मेरे बाप का तो इंतकाल हो गया है, मगर उस जमाने में जब मैं पढ़ने भी नहीं बैठा था, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, जब रोजाना जितना कमाता था मैं अपने बाप को देता नहीं था, जो कमा करके लाता था वो बाप के सामने यूं रख देता था। मुझे जब कोई पूछता कि बाप को देते क्यों नहीं हो, तो मैं कहता कि हाँ मुझे शर्म आती है कि मेरा बाप मेरे सामने यूं हाथ करे। जरा बुलंद आवाज से कह दो यार, का बाप यूं हाथ करे? नहीं, मैं सारा माल उसके सामने रख देता हूं कि जितना चाहे ले ले। कहते हैं हर वक्त मेरा बाप यही दुआ देता, अल्लाह तुझे आमिल कुरान बनाए, आलिम कुरान बनाए। का उस वक्त मैं सुनता था, आज बाप की दुआ लगी है कि अल्लाह ताला ने मुझे मुफस्सिर कुरान बना दिया। दुआएं ली जाती हैं, और अगर माँ बाप दुआ करे तो ये बच्चे नहीं, बड़ा मजदूर भी आगे चल करके मुफस्सिर कुरान बन जाए। ये उसकी मेहनत नहीं है, माँ बाप की दुआएं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ न करे, दुआ करे कि माँ बाप की बद्दुआ भी कबूल हो जाती है, दुआ भी कबूल हो जाती है। मैंने ऐसी बहुत सारी दोषियों को, बुरी माओं को जो है मुसल्ले पे रोते हुए देखा है कि जिनकी बद्दुआ से उनकी औलाद परेशान हुई, दर दर जो है मांगती फिरती रही, आंखों से देखी बात कर रहा हूं। फिर वो हमसे कहती कि आप अब दुआ करो। मैंने कहा ये आपका मामला है। मां जबान से निकल गया, जा अल्लाह तुझे दर दर भटकाए। देखा है भटकते हैं। इसलिए कभी भी याद रखें कि माँ बाप हमारे सामने यूं न करे, मां मांगे इससे पहले ही जरूरत को पूरा कर दे।
देखो अल्लाह तबारक व तआला कितना देगा। नौजवानों कभी अमल करके तो देखो, फकीर का अपना तजर्बा है। मैं हमेशा इस पर रहता हूं कि कभी मेरी माँ को मांगना ना पड़े। एक मरतबा भी कुछ पहले जो है माँ ने फ़ोन किया, बोले ये होने वाला है तो जरा 3,000 भेज दें। तो मैंने 4,000 भेजे। मुझे अफसोस भी बहुत हुआ कि मुझे पता कैसे नहीं चला। माँ ने फिर कहा बेटा मैंने 3 मांगे थे। मैं कहा 3 आपने मांगे थे और एक आपको मांगना पड़ा, इसके उसमें मैंने दिया है। मेरे ऊपर वो जो है मैंने डन लगाया कि क्यों मांगना पड़ा। तो नौजवानों याद रखो, अगर रोज़ी में बरकत चाहिए, मैं नहीं कहता, जिनके सदक़े में हम रोज़ी खा रहे हैं, आसमा खां, जमी खां, जमाना मेहमा, साहिब लक़ब किसका है? तेरा तेरा। वो जो है आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक जन्नत, वो फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है, मन सर्रहु अन युमद्द उम्रहु व रिज़्क़हु फलयसिल रहिमहु, कोई चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो जाए, उसकी रोजी में बरकत हो जाए, तो माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे, अल्लाह ताला उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा। अब सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रब्बी इन्नी अजिदु फित तौराति उम्मतन उनाजिलुहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊनहा ज़ाहिरन वमन काना क़ब्लहुम ला यक़रऊन कुतुबहुम इल्ला नज़रन वला यहफ़ज़ूनहा फ़जअलहुम उम्मती क़ाल तिल्का उम्मतु अहमद। ए रब, मैं ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूं जिनके सीने में उनकी किताब महफूज होगी, वो कुरान को जो है बगैर देखे पढ़ेंगे। अगली उम्मत में से कोई किताब को बगैर देखे, वो देख के ही पढ़ते थे, बगैर देखे पढ़ सकते नहीं थे। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिया था, किताबें दी थी, मगर कभी जैसे आजकल शिया है ना, मैंने अभी बताया था ना, शिया भी देख के पढ़, शिया भी जो है बगैर देखे पढ़ सकते। आज भी एक भी शिया हाफिज कुरान नहीं। चैलेंज है, एक भी शिया हाफिज कुरान दिखा दे मुझे, इसलिए कि उनका कुरान पर मुकम्मल ईमान नहीं। अरे हाफिज साहब, शिया को तो अत्तहियात भी जो है उनका दूसरा मौलाना पढ़ाता है तब पढ़ते हैं। ये मैंने नमाज में देखा है उनको नमाज पढ़ते हुए, काज़मीन शरीफ में, करबला शरीफ में दूसरा पढ़ाता है तब जाकर पढ़ते हैं। वो भी पढ़ सकते नहीं है। अगली उम्मत में सिर्फ तौरेत के 4 हाफिज, चारों नबी। इस उम्मत में जरा बुलंद आवाज से कह दो, इस उम्मत में जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस स्टेज में नजर डालो, 4 से ज्यादा हाफिज कुरान नजर आएंगे। अगली उम्मत में एक भी उम्मती तौरेत का हाफिज नहीं, इंजील का हाफिज नहीं। और आज 100 से ज्यादा कंट्री है, एक भी जो है ऐसा नहीं मिलेगा जो इंजील को इस तरह पढ़े जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, तौरेत को इस तरह पढ़े जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। इस उम्मत में गुलशन मदरसे गुलशन गरीब नवाज का बच्चा भी वैसे ही सूरह फातिहा सुना देगा जैसा कि मुस्तफा जान रहमत पढ़ा करते थे। अब समझ में आया कि अल्लाह ताला ने क्यों चुना है। अब अपनी खूबी समझ में आई है। इस खूबी की वजह से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को चुना है कि ये उम्मत कुरान पढ़ेगी भी, कुरान पर अमल करेगी भी। और सिर्फ इतना नहीं, अगली उम्मत में मैंने अभी आपको बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक 4000 अंबिया आए बनी इसराइल को सिर्फ तौरेत पर चलाने के लिए, मगर फिर भी चले। तौरेत बदल दी, इंजील बदल दी। इस उम्मत में 1450 साल होने आए, अभी कुरान का एक हर्फ भी कभी बदला नहीं है और ना कयामत तक बदलेगा। ये इस खूबी की वजह से अल्लाह ताला ने चुना। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ऐसी उम्मत दे। कहा ये मेरे महबूब की उम्मत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं फजअलनी मिन उम्मत मोहम्मद, अगर वो उम्मत मुझे नहीं दे रहा है तो तेरे महबूब की उम्मत ही में मुझे बना दे। अब सोचें हमारा मकाम क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हमारा रुतबा क्या है। जब मकाम ज्यादा होता है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। उन्हीं जिम्मेदारी में से है तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म करना, बुराइयों से रोकना। और हम अच्छी बातों पर अमल करें, बुराइयों से रुके, पहले अमल करें, रुके तब ना किसी को जो है हुक्म करेंगे।
और अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले इल्म हासिल करें। क्या करें, जरा जोर से कह दो, इल्म हासिल। आज हमारे अंदर इल्म की इतनी अहमियत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नजदीक इल्म की अहमियत कितनी थी। सैयदुल औलिया, 4 बड़े कुतुब में से दूसरे बड़े कुतुब, अख्ताब अरबा, पूरी दुनिया के 4 बड़े कुतुब हैं। अव्वल नंबर पे पीरे पीरा मेरे मेरा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। दूसरे नंबर पे सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफाई, जिनका जो है इसी महीने में उर्स आ रहा है। तीसरे नंबर पे हजरत सैयदना शेख अहमद बदवी, और चौथे हजरत इब्राहिम दुसुकी, ये दोनों जो है मिस्र में हैं। तो हजरत सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए थे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके मामू शेख अहमद कबीर रफाई के मामू हजरत शेख मंसूर बतहाई के ख्वाब में तशरीफ लाए, और हुजूर ने फरमाया, ऐ मंसूर, 40 दिन के बाद तुम्हारी बहन के यहां एक बेटा पैदा होगा, उस लड़के का नाम अहमद रखना, और जब वो बड़ा हो जाए तो हजरत शेख अबुल फजल कारी अली वास्ती के पास उनकी तालीम कराना, और उनकी तालीम और तरबियत से हरगिज गफलत मत बरतना। ये हुजूर फरमा रहे हैं, जरा बुलंद आवाज से तो कह दो, किससे फरमा रहे हैं? सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफाई के मामू से, कि उन्हें आगे पढ़ाना, उनकी तालीम से तरबियत से गफलत मत बरतना। आका करीम जानते थे, जबकि हजरत शेख अहमद कबीर रफाई पैदा हुए तो आपके वालिद साहब जिंदा थे, उनको हुजूर ने नहीं बताया ख्वाब में। शेख मंसूर बतहाई मामू को बताया, इसलिए कि हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रफाई 7 साल के हुए हाफिज कुरान हो गए। उस वक्त आपके वालिद साहब बगदाद आए किसी काम से, वहीं उनका इंतकाल हो गया। अब हुजूर जानते थे गैबदान नबी कि आगे की तालीम मामू को करवानी है, तो पैदाइश से 40 दिन पहले आकर के फरमा रहे हैं कि तुम इन्हें जो है अच्छी जगह, और वो भी नाम दिया उस्ताद का जो उस जमाने के सबसे बड़े आलिम थे, काजी अबुल फजल शेख कारी अली वास्ती का, उनके पास तालीम करना। इससे पता नहीं चला कि हुजूर की बारगाह में तालीम की अहमियत क्या है। आप कोई भी वली का नाम लेकर के देखें, शहनशाह सूरत हजरत सैयदना ख्वाजा जमालुद्दीन दाना नक्शबंदी, ख्वाजा दाना नाम सुना है, मज़ार पे हाजिरी दी है। हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद हजरत सैयद बादशाह पर्दापोश रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा दाना जब पैदा हुए तो नाम बाप ने रखा जमालुद्दीन, और फिर एक दिन अपनी बीवी से कहा मेरा बेटा नाम तो अपने रख दिया है जमालुद्दीन, मगर वो बहुत बड़ा अक्लमंद होगा, दानाए रोजगार होगा, लिहाजा उसका नाम दाना भी साथ में रख देते हैं। मगर 4 महीने के थे हजरत ख्वाजा दाना, तो हजरत सैयद बादशाह पर्दापोश, जो बहुत बड़े सूफी भी थे, बुजुर्ग भी थे और अच्छे कमांडर फौजी भी थे, ईरान के वाली जो शिया था इस्माइल सफवी, उसकी फौज के साथ जंग करते करते आप शहीद हो गए। इधर शहीद हुए, सदमा आपकी वालदा को इतना लगा कि उनका भी इंतकाल हो गया। 4 महीने का बच्चा है, और हजरत ख्वाजा बादशाह पर्दापोश, 1 मिनट में कह दूं, अब 4 महीने का बच्चा, माँ भी नहीं बाप भी नहीं, पढ़ाएगा कौन? कौन फिक्र करेगा? बाप तो कब्र में है। तालीम की जरूरत और अहमियत क्या है उसे सोचें। हजरत सैयदना ख्वाजा बादशाह पर्दापोश आपके वालिद माजिद के एक बहुत बड़े खलीफा थे, शागिर्द थे हजरत ख्वाजा सैयद हसन अता। उनके ख्वाब में बादशाह पर्दापोश शहादत के बाद तशरीफ ले गए। फरमाया, ओ मेरे मुरीद, मेरी तो शहादत हो गई है, अब मेरी बीवी जो है वो भी मेरे पास आना चाहती है, लिहाजा तुम जाओ, फुना जगह मेरा बच्चा है, तुम पहुंचोगे तब तक तो उसका इंतकाल हो गया होगा। उस बच्चे को तुम उठा लेना, उसकी तालीम और तरबियत करना। मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुम मेरे बेटे को पढ़ाओ। गए हजरत
ख्वाजा हसन आता वहां गए, एक झोपड़ी थी, जो ठिकाना बताया पहुंचे, आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया, तीसरी मरतबा आवाज दी, फिर अंदर गए तो उनकी तो रूह कब्ज हो चुकी थी। ख्वाजा दाना 4 महीने की उम्र में माँ के बगल में, वो भी मरहूमा माँ के बगल में सोए हुए हैं, उठाया, बाहर आए, शहर में गए, कुछ औरतों को ले आए, तजीज़ व तकफीन की, वहीं पढ़ाना शुरू किया। 12 साल तक जंगल में रह करके पढ़ाया है। जरा बुलंद आवाज से कह दो, अल्लाह ताला मदद भी कैसे करता है। ख्वाजा हसन अता बड़े परेशान कि इस बच्चे को अब दूध कौन पिलाएगा, 4 महीने का बच्चा है, लिहाजा इधर दाया के लिए गए, उधर दाया के लिए गए, अल्लाह मदद कैसे फरमाता है। जब बहुत परेशान हुए तो जंगल में एक साइड हो गए, दुआ करने लगे, अल्लाह तू जानता है, मैं इसकी तरबियत तो करूंगा, इसे दूध कैसे पिलाऊं, अल्लाह तू मदद फरमा। दुआ करके जैसे ही उठे तो जहां हजरत ख्वाजा दाना को रखा था वहां देखा कोई जानवर उन्हें खा रहा है। दूर से भागते हुए आए तो क्या देखा, अल्लाह की कुदरत के एक लूली लोमड़ी जो है, एक लूली हिरनी ख्वाजा दाना को दूध पिला रही है। फिर रोजाना सुबह भी आती थी, शाम आती थी, 2 साल तक आकर के दूध पिला रही थी। 12 साल तक इल्म की दौलत से मालामाल करते रहे और 12 साल के हुए ख्वाजा दाना तो हजरत ख्वाजा हसन अता के भी विसाल का वक्त हुआ और उनका विसाल हो गया। अब हजरत ख्वाजा बादशाह पर्दापोश अपने दूसरे मुरीद और खलीफा ख्वाजा मोहम्मद के ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया मेरा बेटा अभी इल्म में अधूरा है। जरा बुलंद आवाज से कह दो, इल्म में तुम्हें वहां जाकर के उन्हें तालीम देनी है। फिर आए हजरत ख्वाजा मोहम्मद और 6 साल तक वो तालीम से आरास्ता करते रहे। 18 साल की उम्र तक ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे। तो आज वहां ईरान से लेकर सूरत आए और सूरत की एक एक गली को आपने ईमान से जगमगाया है, तो इल्म हासिल करने के बाद जगमगाया है। मदरसे गुलशन गरीब नवाज है, आप जानते हैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह माँ के पेट से वली है। पूरा मजमा बोले, बोलो माँ के पेट से वली। जब माँ के पेट में थे और उस वक्त माँ के जो है अगर नमाज में कोई गलती होती, यानी सूरे काफिरून पढ़ते हुए भी, तो अंदर से गरीब नवाज लुकमा देते थे। मगर हजरत ख्वाजा इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से वो सूखी रोटी का टुकड़ा खाने के बाद पर्दे हट गए और अपनी आंखों से सारे हिजाबात हट गए और देखा उन्होंने इतनी मारिफत के बावजूद भी इल्मे जाहिर के लिए संजर छोड़ करके तशरीफ लाए हैं निशापुर। जरा बुलंद आवाज से कह दो, कभी गरीब नवाज की करामतें तो सुनी है, गरीब नवाज के तालिब इल्मी का जमाना सुना है। 15 साल की उम्र के बाद जब वहां से इल्म हासिल करने के लिए आए निशापुर, रास्ते में थे, अकेले चल पड़े। जब आप मकामे शोरवर के करीब पहुंचे, निशापुर से अभी जो है निशापुर दूर है, 2 आदमी रास्ते में बैठे हैं। गरीब नवाज ने उनसे कहा क्या बात है। कहने लगे भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ खाने को मिल जाए। जो साथ में था वो दे दिया। खाना खाने के बाद दोनों कहने लगे मुसाफिर हैं, लंबा सफर है, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो दे दो। गरीब नवाज ने जितने पैसे थे वो भी दे दिए। अब चलने लगे। थोड़ी देर में दोनों वापस आए। कहा आप कहां जा रहे हो? बोले मैं तो इल्म के हुसूल के लिए जा रहा हूं, निशापुर जाऊंगा, वहां से समरकंद मुझे जाना है, मैं इल्म हासिल करने के लिए। कहा आपके पास और पैसे कितने हैं? कहा कुछ भी नहीं। कहा इतना लंबा सफर, निशापुर बहुत दूर है, और आपने किसके भरोसे जो है हमें सब कुछ दे दिया। तो गरीब नवाज मुस्कुरा करके 15 साल की उम्र में फरमाते हैं कि जो अल्लाह इस जंगल में तुम्हें दे सकता है वो मुझे नहीं दे सकता, लिहाजा मैं तो इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिया, जो इल्म की तलाश में निकले वो अल्लाह की राह में है। तो जब मैं अल्लाह की राह में रहूंगा तो अल्लाह ताला मेरी मदद नहीं फरमाएगा। दोनों रोने लगे। दोनों कहने लगे हमको माफ कर दे, हम कोई मुसाफिर नहीं है, हम डाकू हैं, यहां मुसाफिर बन के रोजाना बैठते हैं, लोगों से खाना भी खाते हैं, पैसे भी छीन लेते हैं। आज पता नहीं क्या हुआ, आपसे पैसा लेके गए, दिल हमारा अंदर से रो रहा है,
आज से तौबा करते हैं कि आइंदा कभी किसी को नहीं लूटेंगे। जरा बुलंद आवाज से कह दो, आप ये पैसा वापस ले लें। गरीब नवाज ने फरमाया, सैयद जब एक मर्तबा दे देता है तो लेता नहीं है, का इतना लंबा सफर है का वो हो जाएगा। निशापुर पहुंचे, असर का टाइम था। एक ऐसी मस्जिद पहुंचे जो बिल्कुल वीरान थी। गरीब नवाज ने मस्जिद साफ की, अजान दी। जैसी अजान दी तो कुछ बूढ़े आए दौड़ते हुए। कहा, नौजवान मालूम नहीं है तुमको? बोले नहीं। बाहर से आए हो? बोले हाँ। तुर्किस्तान के 9 मुस्लिम गजों ने यहां पे हमला कर दिया है, एक भी जवान को जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं, तुम यहां अजान दे के बैठे हो, वो आ जाएंगे। गरीब नवाज ने फरमाया कोई बात नहीं। नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद कहने लगे, नौजवान मुसाफिर हो, हमारे घर चलो। गरीब नवाज फरमाते, अल्लाह मददगार है, आप लोग जाओ। मगरिब की अजान दी तो 2 ही लोग आए, और इशा की अजान दी तो कोई नहीं आया। गरीब नवाज खुद जो है नमाज पढ़ने लगे, बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे। अब वो लुटेरों का गुजर वहां से हुआ। उन्होंने जब आवाज सुनी मस्जिद में किरात की तो अंदर घुसे। देखा गरीब नवाज 15 साल की उम्र है, नमाज पढ़ रहे हैं, और सूरह हश्र की आयुल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द पढ़ रहे हैं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, हर जान देखे कि कल के लिए उसने क्या तैयारी की है। इतना सुनना था कि वो जितने लुटेरे और कातिल थे वो मारे डर के बैठ गए। गरीब नवाज ने सलाम फेरा और उनको देखते ही फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मस्जिद में आ गए हो। अल्लाह ताला ने सुकून, चैन, करार अपने जिक्र में रखा है। वुजू करो, नमाज पढ़ो। दुनिया में कोई सुकून नहीं है। उन्होंने वुजू किया, नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज पढ़ी, गरीब नवाज के सामने बैठे। गरीब नवाज ने फरमाया, बेकसूर मुसलमानों को कत्ल करने से तुम्हें क्या मिलता है? तुम उन्हें क्यों लूट रहे हो, क्यों मार रहे हो? कहने लगे, ये सब जो है सुल्तान संजर से मोहब्बत करते हैं, और हमारी जो है सुल्तान संजर से दुश्मनी है, इसलिए हम उन्हें मार रहे हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हें मालूम भी है कि सुल्तान संजर से ये मोहब्बत क्यों करते हैं? कभी सोचा भी है? इसलिए कि सुल्तान संजर इनके सुख दुख का साथी है, हमेशा इन्हें हर तरह की आसाइश देता है, इनकी तकलीफों को दूर करता है, तो इनके दिलों को जीत लिया है। तुम उन्हें मारोगे, कत्ल करोगे, इनके बच्चों को मारोगे, तो क्या इनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी? काश आज के लोगों को यह समझ में आ जाए। गरीब नवाज की यह बात इनकी समझ में ऐसे आई कि रोने लगे, कहने लगे कि आज के बाद हम किसी बेकसूर को नहीं मारेंगे। ऐ नौजवान, तुमने हमारी आंख खोल दी है, हमारे अंधेरे दिल को रोशन कर दिया है। रो करके गरीब नवाज के हाथ में उन्होंने तौबा की। ये अभी इल्म हासिल करने चले हैं और सबको जो है गुनाहों से तौबा करा रहा है। निशापुर से समरकंद पहुंचे, मदरसे हसामिया में हजरत मौलाना शेख हिसामुद्दीन के पास खूब जो है उन्होंने इल्म हासिल किया। गरीब नवाज कुरान ऐसा पढ़ते थे कि उस्ताद भी फिदा हो गए। उस्ताद ने कहा, मोइनुद्दीन हसन, फजर की नमाज तुम्हें पढ़ानी है। मैं फजर में हाजिर रहता हूँ, फजर की नमाज पढ़ाते। रमजान का महीना आया, का तरावी भी तुम्हें पढ़ानी है। जरा बुलंद आवाज से। एक दिन लड़की मौलाना जो है हुसामुद्दीन के पास गए, कहा, हजरत मोइनुद्दीन हसन के कमरे से रात में रोशनी निकलती है, नूर निकलता है, हम सब डर रहे हैं, क्या मामला है? कहा, कौन सी रात थी? कहा, जुमेरात थी। कहा, आइंदा फिर कभी देखो तो मुझे बताना। दूसरी जुमेरात को फिर नूर देखा, गए, कहा, हजरत फिर वो रोशनी निकल रही है। हजरत शेख हुसामुद्दीन आए, देखा, फरमाया, मोइनुद्दीन हसन कुरान की तिलावत कर रहा है। अल्लाह ताला ने नूरे कुरान अता फरमाया है, लिहाजा अब तुम ऐसे कुछ छेड़ना मत। वहां इल्म हासिल करने के बाद उस्ताद ने कहा, मोइनुद्दीन हसन, दिल चाहता है तुम यहीं पढ़ाओ। कहा, हुजूर मेरा दिल चाहता है कि आगे पढ़ूं, अभी तफसीर के लिए और आगे जाऊं। कहा, ठीक है, तो फिर तुम चले जाओ बुखारा। हजरत मौलाना शेख अब्दुल्ला खारजमी जो अल्लाह के वली हैं, उनकी बारगाह में पहुंचो, ये मेरा खत दे देना। मेरा दिल नहीं चाहता कि मोइनुद्दीन हसन तुम्हें भेजूं। गरीब नवाज वहां से गए। जैसे ही हजरत मौलाना शेख अब्दुल्ला खारजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आरिफ बिल्लाह थे उनके पास पहुंचे, बगैर किसी मुलाकात के या बगैर किसी पहले तारुफ के फौरन कहते हैं, मोइनुद्दीन हसन, मौलाना हुसामुद्दीन का खत लाओ जो मेरे नाम है। खत पढ़ा,
कहा उन्होंने आपकी तारीफ बहुत लिखी है, मगर मैं भी तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। मगर जब उन्होंने भेजा है और तुम्हें तड़प है तो तहज्जुद के टाइम पढ़ने आना। सुनाना यही है मुझे। कौन से टाइम? तवज्जो है, कौन से टाइम? तहज्जुद के टाइम पढ़ने आना मोइनुद्दीन हसन। तो तुम्हें तफसीर के असरार और रुमूज, कुरान के असरार और रुमूज समझाऊंगा। कौन से टाइम बुला रहे हैं? जोर से बोलो। आज तो हमको जलसा भी करना हो तो आपका टाइम लेना पड़ता है कि सनीचर है, और फिर उसमें भी अगर कुछ भी ना हो तो भी हमें देखना पड़ता है कि कहीं 2020 तो नहीं है, वरना ये आशिक रसूल गेराजी रहेगा। तहज्जुद के टाइम बुला रहे हैं पढ़ने के लिए। हजरत सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद से कहते हैं, हुजूर मुझे कुछ तफसीर पढ़नी है। कहा मेरे पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है इस वजह से इस गांव में जाता हूं दस देने, फिर उस गांव में तो चलना न पड़े, इस वजह से गांव वालों ने मुझे घोड़ा दिया है ताकि टाइम कम हो, तो फिर वो चल जाता हूं। तो इमाम शाफी कहते हैं, हुजूर इस गांव से उस गांव आप जाएंगे तो मैं घोड़े की जो है वो लगाम पकड़े रहूंगा, और उसी दरमियान में मुझे आप पढ़ाते जाना ताकि मैं पढ़ते जाऊंगा। ऐसे सब नहीं बन गए। और आज हम जुमा में भी आखिरी टाइम पे जाते हैं। क्या जुमा में आधा घंटा सीखने को नहीं मिलता? अगर हमने इल्म नहीं सीखा तो हम फराइज कैसे अदा करेंगे? अगर हमने इल्म नहीं सीखा तो फिर हम जो है गुनाहों से कैसे बचेंगे? अगर हमने इल्म नहीं सीखा तो फिर हम अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत अता फरमाई उसका शुक्र कैसे अदा करेंगे? इल्म जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं है? पूरा मजमा बोले हाँ या नहीं। इल्म कितना जरूरी है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़िल्लतुल अमल यनफ़उ बिल इल्म व कसरतुल अमल ला यनफ़उ बिल जहल। फरमाया थोड़ा सा अमल हो मगर इल्म के हुसूल के साथ हो तो ये फायदा देता है, और ज्यादा अमल पूरी रात अमल करते रहो मगर इल्म नहीं है, मसाइल मालूम नहीं है, वुजू सही नहीं है, तो फिर वो ज्यादा अमल पूरी रात की इबादत काम की नहीं है। इस वजह से जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें। इसके लिए मदरसों में जाएं, उस्ताद के पास, उलमा के पास रात में जो है 15 मिनट निकाल करके हम इल्म हासिल करें। आपने तो बहुत सी मर्तबा सुना है कि कल कयामत के दिन सबसे पहले सवाल किसका होगा? अमाल में अव्वलो मा युहासबुल अब्द यौमल क़ियामत अस्सलाह, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। मगर ये जानते हैं कि नमाज का सवाल कैसे होगा? हदीस पाक में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़यक़ुलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लिल मलाइका उन्ज़ुरू फ़ी सलाति अब्दी हल अतम्महा अम नक़सहा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों मेरे बंदे की नमाज को देखो, पूरी पड़ी है या अधूरी पड़ी है, मुकम्मल पड़ी है या उसमें कोई कमी है। फ़इन कानत लहु ताम्मा कुतिबत लहु ताम्मा, अगर उसने पूरी नमाज पढ़ी होगी जिसमें मकरूह तंज़ीह भी नहीं, सुन्नत भी नहीं छूटी, मुस्तहब भी नहीं, तो फिर वो मुकम्मल लिखी हुई होगी। व इन कानन तक़स्स मिनहा शयअन, और अगर उसमें कुछ कमी होगी तो फिर फरिश्ते कहेंगे, मौला इसके तो इसमें वाजिबुल यादा नमाजें हैं, इसने तो जितनी पढ़ी है वुजू सही नहीं हुआ है, अल्लाह इसने 4 रकात पढ़ी मगर नमाज शुरू ज नहीं हुई थी। बताऊंगा अभी कैसे शुरू नहीं हुई थी। तवज्जो है ना? आप कहेंगे हजरत अपनी नमाज तो मुकम्मल है, तो मैं भी कहता हूं मुकम्मल है, मगर इतने साल किताब छानने के बाद भी अगर कोई मसला अचानक पूछ लेता है तो अपने भी सोचना पड़ता है। कैसे पता चले कि हमें नमाज के सारे मसाइल मालूम हैं? कैसे पता चले कि हमें जो है रोजे के सारे मसाइल मालूम है? कैसे पता चले कि हमें मईशत और तिजारत के सारे मसाइल मालूम है? कैसे पता चले कि हमने निकाह कर लिया, अरे हमें तो तलाक देने का भी तरीका नहीं मालूम है मालूम? हाँ या ना बोलो।
तलाक देने का तरीका मालूम है? मैं कोई तरकीब देने नहीं आया हूं, मगर इसका तरीका मालूम है नहीं। ये कब सीखेंगे? हजरत ख्वाजा हसन अता सलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अच्छे माहिर थे कपड़े बुनने के, और एक दिन उन्होंने अच्छी तरीके से डिज़ाइन से कपड़ा बनाया, बड़ी तबीयत से सोचा कि बड़ी अच्छी कीमत आएगी। दुकानदार के पास गए और जाकर के कहा कि देखो इसकी कितनी कीमत होगी। वो बड़ा जानकार था, उसने कहा कीमत तो उसकी जो है बड़ी अच्छी आती, मगर यहाँ इसमें यह कमी है, इसमें यह ऐब है, ये डिज़ाइन इधर नहीं इधर होनी चाहिए। इतने ऐब निकाले कि हजरत ख्वाजा हसन अता सलमी जो है वो रोने लगे। शागिर्द जमा हो गए, कहा हुजूर रोते हैं, कीमत कम आएगी तो हम दे देंगे। फरमाए इसलिए नहीं रो रहा हूं। कहा फिर? कहा मैं अपने हिसाब से तो बहुत माहिर था, मास्टर था कपड़ा बुनने में, आज मुझसे भी बड़े माहिर के पास आया हूं तो इतनी कमियां नजर आई है तो मुझे रोना आया कि कल कयामत के दिन अगर अल्लाह ताला की बारगाह में नमाजें पेश होंगी, रोजे पेश होंगे, आमाल पेश होंगे, मैं तो जो है समझता हूं कि मैंने मुकम्मल नमाज पढ़ी है, उसमें ऐब कितने निकलेंगे, उसमें कमियां कितनी निकलेगी। तो जरूरी है कि हम वो सीखें। तो फरमाया जाएगा कि देखो अगर कोई कमी है, अर्ज करेंगे मौला कमी है, तो अल्लाह फरमाएगा उन्जुरू हल्ली अब्दी मिन ततव्वुइन, देखो मेरे बंदे के नाम आमाल में कुछ नवाफिल है, इसने सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ी है, इसने नफले पढ़ी हैं, चाश इशराक तहज्जुद कुछ पढ़ी है, नवाफिल मौजूद है, ड्यूटी अधूरी है तो क्या ओवर टाइम है? तवज्जो है ना? ड्यूटी अगर सही नहीं की है तो क्या ओवर टाइम से उसने कोई हक अदा किया है? फरिश्ते कहेंगे फ़इन कान लहू ततव्वुन, अगर उसके पास नवाफिल भी हैं। किसके पास? अब जुम्मा में 2 रकात पढ़ने आवे तो अपने पास रहेंगे कुछ नवाफिल? एक तो 8 दिन में आए वो भी 2 रकात पढ़ के गायब, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ओवर टाइम है। 8 दिन की एक ड्यूटी, वो भी जल्दी आए और जल्दी चले गए। अगर नवाफिल है तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला इसके जो है नाम अमाल में नवाफिल भी हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा अतिम्मु लि अब्दी फरीज़तहु बिन ततव्वुइही, हाँ अब इसके फर्ज नमाज में कमी है, कोताही है, तो ऐ फरिश्तों मेरे बंदे की जो है उस फर्ज नमाज को नवाफिल से पूरा करके इसे जन्नत अता फरमा दो। अब हमें इससे पता चला कि हमें मसाइल सीखने हैं, सीखेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से कह दो, थोड़ी रात, अगर रात में थोड़ा सा हिस्सा भी अगर इल्म हासिल कर लें, सरकार ने फरमाया या माद लियान तक़दुआ तुअल्लिमा बाबा मिनल इल्म खैरु मिन तुसल्ली अल्फ रकातिन, माज रात में अगर थोड़े से मसाइल सीख ले तो पूरी रात 1000 नवाफिल पढ़ने से भी ज्यादा अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। तो सीखेंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से कह दो। कभी कभी जो है, और मैं इन अइम्मा किराम से माजरत के साथ एक बात मशवरतन अर्ज करता हूं, वहां भी लिहाजा अर्ज करूं, अगर हर नमाज के बाद सलाम के बाद अगर एक मसला बताया जाए, क्या बताया जाए? तवज्जो है? ज्यादा नहीं, वो भी 2 लाइन का एक मसला, वो भी लिख के लाएं, किताब में आपको दूंगा, मैंने अपने मदरसे में शुरू भी करा दिया है। तो रोज के कितने मसले हुए? 5, महीने के 150, तो इतने रोजाना थोड़े थोड़े मसले। मसाइल का मामला यह है कि तकरीर आप 1 घंटा सुन सकते हो, मसाइल 15 मिनट भी आदमी याद रख सकता, मगर रोज का एक एक मसला यानी 5 टाइम के 5 मसले हो जाए तो 2 मिनट का तो एक मसला याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। इसका एक फायदा यह होगा कि जिनको शौक होगा तो फिर वो रकात भी नहीं छोड़ेगा, जल्दी आ जाएगा कि मुझे मसला सीखना है। याद रखें, एक मसला भी आपकी जिंदगी में कामयाबी पैदा कर देगा। सीखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अइम्मा हज़रात मुझे माफ करें, मगर शुरू करें इंशाअल्लाह, कोशिश करें, देखेंगे आप कि इतना फायदा होगा। हर नमाज के बाद जो है वो मसाइल सद्दे सौ है ना, मोमिन की नमाज भी है, मसाइल सद्दे सौ में हजरत ने सारे मसाइल लिख डाले।
उसी में से अगर लिख लिख के दो दो लाइन का एक एक मसले को 2 मरतबा बयान करें तो आसानी के साथ हो जाएगा। ये मदरसे किसके लिए है? ये गुलशन गरीब नवाज। तो गरीब नवाज ने जो इल्म सीखा, ये मुरीद होने से पहले की बात कर रहा हूं, तवज्जो है ना। अपने तो मुरीद होते हैं इसकी भी खबर नहीं है, मुरीद हो जाते हैं। हर चीज आदत है, रिवाज है, लोग हो रहे हैं तो हो रहे हैं। मुरीद बने, अपने जान माल का सौदा कर डाला, पता नहीं है। बस हजरत आए, पीर साहब आए, 150 रुपये दे दिए, हक अदा हो गया। खैर कभी बताऊंगा मुरीद का क्या मतलब होता है, अभी तो मैं पहले जाहिर पे तो आ जाऊं। रात के ये मदरसे, ये हम रात में बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा जो सब कुछ जो है बुराइयां, गीबतें, चुगलियां, इधर उधर के गाली गलोच, गाने, इन सब में गुजारते हैं, फिल्में देखने में, गेमें खेलने में। अगर इन सब को हटाकर अगर रात में 15 मिनट इल्म हासिल करने के लिए निकाल लें, करेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा अभी एक बच्चा, मैंने तो ज्यादा सुना नहीं है, मगर गुलशन गरीब नवाज का एक बच्चा, यही हमारे मुस्तकबिल के हीरे हैं, उन्हीं में से सारे शौक पैदा होते हैं। ये मकतब क्या समझते हैं आप? ये मकतब जो है, ये मकतब में पढ़ने वाले बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ फरमा थे, और किसी ने उनके सामने उनकी तारीफ कर दी, हजरत कुछ बोले नहीं। अब रात में जब मुजाहिदे के लिए बैठे, रियासत के लिए बैठे, मजा नहीं आ रहा है, इबादत में लुत्फ नहीं आ रहा है, जिक्र में पहले जैसा मजा नहीं आ रहा है, सजदे में गिरेगा मौला क्या खता हुई है, पहले जैसी हालत नहीं है मेरी। गैब से आवाज आई, तुम्हारे सामने तारीफ हो रही थी, तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारी हालत ले ली गई वापस। रोते रहे, एक रात रोते रहे, कहते हैं मौला मुझे मेरी हालत वापस फरमा दे। गैब से आवाज आई, तुम्हारे महल्ले में जो मदरसा चल रहा है, जहां बच्चे अलीफ बा तासा पढ़ते हैं, जहां कुरान का नाजरा पढ़ते हैं, उन बच्चों से जाके दुआ कराओ तो तुम्हारी हालत वापस आएगी। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह तशरीफ ले गए, मुजद्दिद अल-फैसानी के पीर मुर्शिद है, महल्ले का मकतब है। देखते ही मुदरिस उठ गए, बच्चे उठ गए, हजरत आए, रोते हुए फरमाया बैठ जाओ, आज देने नहीं लेने आया हूं, आज तो मुझे तुम्हारी ताज़ीम करनी है, इज्जत करनी है। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मेरे लिए दुआ करो बच्चों। इधर बच्चों ने दुआ की है, इधर अल्लाह ताला ने वो हालत वापस अता फरमा दी है। ये मकतब है, ये इल्म है। इसलिए एक अमल बताता हूं, बल्कि 2 अमल आपके सामने रखता हूं। एक ऐसा अमल है कि अगर करोगे तो जहन्नम ढूंढेगी, और एक ऐसा अमल है कि करोगे तो जन्नत ढूंढेगी। कौन सा अमल करना है? फरमाया मन काना फी तलबिल इल्म, सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, मन काना फी तलबिल इल्म कानतिल जन्नतु फी तलबी व मन काना फी तलबिल मासिया कानतिन नार फी तलबी। फरमाया जो गुनाह की तलाश में रहा, रात को मोबाइल में इधर से उधर करता रहा, दोस्त से कहता रहा है तेरे में ये मेरे में भी डाल दे, इसने इस गटर में से इस गटर में डाला, दोनों बराबर के गुनहगार हुए। ये गुनाह की तलाश में रहा, जहन्नम उसकी तलाश में। और जो इल्म की तलाश में रहेगा, आका करीम फरमाते हैं कि जन्नत उसकी तलाश में रहेगी। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना तो हाथ ही खा लिए। इसलिए आखिरी बात कर दूं, मदरसे गुलशन गरीब नवाज के सालाना इजलास में ये बात हमारी माएँ भी बैठी हैं, आप भी बैठे हैं, तालीम हमेशा मदरसे में होती है और तरबियत घर में होती है। तरबियत को आसान लफ्ज़ों में समझा दूं, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग कहाँ होती है? कहाँ होती है? जोर से बोलो। 18 साल की उम्र में पीरों के पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर जीलान से जब बगदाद पढ़ने के लिए निकले, तो इससे पहले जीलान में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? जरा बुलंद आवाज से कह दो। तो आपने पढ़ा नहीं होगा उसमें कि झूठ बोलना कैसा है,
पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? 17 पारे मां के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मगर फिर भी ट्रेनिंग बता रहा हूं, ट्रेनिंग 18 साल की उम्र में जब चल रहे हैं तो मां कह रही है अब्दुल कादिर जा रहे हो कभी झूठ मत बोलना। इसको ट्रेनिंग कहते हैं, इसको तरबियत कहते हैं। झूठ हराम है, झूठे पर अल्लाह की लानत है। यह सब मदरसे में पढ़ाया जाता है, मगर बच्चा झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है, यह मां बाप को देखना है घर में। उस्ताद हमेशा साथ में रहता नहीं है। मगर माजरत के साथ कहता हूं कि हमारे दरवाजे की कुंडी खिटखिटाई किसी ने, हम घर में हैं, बच्चा गया, पूछा कौन, बच्चे ने नाम दिया फुला साहब, पता चल गया लेनियात आया है, लेने आया। बोले कह दे नहीं है। फोन उठाया बच्चे ने, कहा कह दे नहीं है। तो जिस बच्चे को हमने बचपन से झूठ सिखाया हो वो रात को जब 3 बजे आएगा जवान हो करके तो हमको सच बताएगा कि कहां था। ये ट्रेनिंग जो है वो सब तरबियत घर में होती है। तालीम अगर कम है तो चलेगा। हमारे उस्ताद मुफ्ती अली मुस्तफा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे इल्म कम होगा तो चलेगा मगर तरबियत मुकम्मल हो, ताकि उसके जरिए से बंदा जो है किसी का बेअदब ना हो। ये तरबियत होती है तो बंदा बाअमल होता है। और हम इसी वजह से आज घर में कुछ चेक नहीं करते। माशाल्लाह इतने बच्चों ने यहाँ पे दुआएं भी सुनाई होगी, सुन्नती भी सीखी। मदरसे गुलशन गरीब नवाज में मौलाना नासिर साहब अल्लाह ताला जो है हमेशा इनकी मदरसे के मुआविन इनकी सबकी मदद फरमाए। इनका नाम है नासिर, तो ये आपको जो है दीन की मदद फरमाए, आप जो है इनकी हर एतबार से मदद फरमाए। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे को उनके उस्ताद ने सिर्फ सूरह फातिहा याद कराई तो इमाम आजम ने बेटे के उस्ताद को 5000 दिरहम तोहफे में अता फरमाए। उस्ताद कहने लगे हजरत इतना बड़ा जो है नजराना, फरमाया आपके लिए नहीं, लिया अज़मतिल कुरान, मैं जानता हूं मेरे बेटे को आपने क्या सिखाया है। वो हम तो उस्ताद से उम्मीद लगाए हुए रहते हैं कि ये सब कुछ दे, कायदा भी ये दे, कुरान भी ये दे, सिपारा भी ये दे, और फिर बुलाने भी ये आवे। और हम जो है जब ट्यूशन का टाइम हो, स्कूल का टाइम हो तो बच्चे को नहला धुला करके पीछे बिठा करके फिर जाते हैं। आज मकतब को मजबूत करने की जरूरत है। जितने हाफिज आलिम हुए या हमारे मदीनातुल उलूम रतनपुर में हो गए तो ये आपके यहाँ के बच्चे, यहाँ के मदरसों की देन है। यहाँ से उन्होंने हमें अच्छा तरह कर दिया तो हमने वहां पे कलर कर दिया है, असल तो इमारत यहाँ की है। मकतब मजबूत होते हैं तो फिर दारुल मजबूत होते हैं, और मकातिब कमजोर होते हैं, गांव के महल्ले के मदरसे कमजोर होते हैं, तो फिर आगे चल करके पढ़ाई भी कमजोर होती है। इसलिए इसे मजबूत करें। हमने अगर इन मदरसों को मजबूत किया है, इन्हें हर तरह से हमने वो किया है, एक एक मदरसा हमें बहुत कुछ दे सकता है। आपके यहाँ के जितने बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं, मगर शुरू में कहाँ पढ़े, जोर से बोलो, मदरसे पढ़े। इसलिए मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बुलंद आवाज से कह दो। हम स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि मकतब मदरसे के साथ ने स्कूल दोनों में हमारे एक ही बच्चे के साथ हमारा जो सलूक है वो सगी माँ और मित्री माँ जैसा है। क्या कहते हैं यहाँ पे, मित्री कहते हैं, मतलब सोतराई ने मतराई, सोतेली माँ जैसा। ऐसा नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता है? जो बच्चा स्कूल जा रहा है तो अच्छी तरीके से हम उसे वो करते हैं, मगर यही बच्चा मदरसे जाता है, कितने माँ बाप हैं जो पूछते हैं कि बेटा तूने क्या पढ़ा है, तेरा कायदा खत्म हुआ कि नहीं हुआ। 3 साल 4 साल, अब एक मदरसे में 50 60 70 बच्चे हो, पढ़ाने वाला एक हो, 2 घंटे का टाइम हो तो बच्चा उस्ताद पढ़ाएगा क्या? इसे भी तो देखना है। तो ये कौन देखेगा? महल्ले वाले देखेंगे। आज हमने जो सुलूक किया है वो बच्चों की दिलो दिमाग में उसकी जो हमने अहमियत कम की है, मगर कभी बच्चे के अंदाज को, बच्चे के सुलूक को देखो कि बच्चा हमें क्या तालीम दे रहा है।
हम चाहे ट्यूशन के 5,000 दें, स्कूल के 25,000 फीस दें, मैं स्कूल का मुखालिफ नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो कहना यह है कि दुनिया भी मुसलमान पढ़े और दीन भी मुसलमान पढ़े। एजुकेशन हमारा हक है। इकरा से हमारी किताब कुरान शुरू हुई है, पढ़ना हमारा ही फर्ज है। हमारा बच्चा इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो, मगर साथ साथ हाँ वो इतना जो है इल्म हासिल करने वाला हो कि अपने ईमान की हिफाजत करने वाला हो। तो ये बच्चा चाहे हमने उसे 1,000 रुपए की 5,000 रुपए की चौपड़ियां खरीद दी, अच्छे से अच्छा बैग दिया, बच्चा जब स्कूल जाता है तो बैग कहां होता है? बच्चे स्कूल जाते हो तो बैग कहां होता है? कहां होता है? पीछे। यही बच्चा मदरसे गुलशन गरीब नवाज में आता है तो कायदा कहां होता है? जरा जोर से कह दो। बच्चा हमें तस्वुर दे रहा है कि जिसकी तुम्हें अहमियत है वो तो पीठ के पीछे डालने के काबिल है, और जिसकी तुम्हें अहमियत नहीं है वो सीने में उतारने के काबिल है। इसलिए जरूरी है कि हम इल्म दीन की कदर करें, बच्चों को घर में पूछें, वो दुआएं जो मदरसे में सिखाई जाती है कभी उनसे हम खुद पढ़वाएंगे इंशाल्लाह। कि बेटा खाने से पहले बैठे हैं तो चलो तू दुआ पढ़ा, खाने के बाद दुआ पढ़ा, सोने से पहले दुआ पढ़ा। कभी ये माहौल घर में पैदा करें। बच्चों को दुआएं इसलिए नहीं सिखाई जाती है कि पहला दूसरा नंबर आए, उन्हें इसलिए सिखाई जाती है ताकि उनकी भी दुनिया व आखिरत संवर जाए, और उनके जो है सदके में अल्लाह हमारी भी दुनिया व आखिरत को संवार दे।